हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड गाइस, यस, आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो दैट इज़ नोट टेकिंग। गाइस, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स। एक्चुअली बोर्ड के अंदर आज के लिए टॉपिक पूछने लगे हैं नोट टेकिंग वाला। इसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके आपको नोट्स बनाने होंगे। नोट टेकिंग का मतलब ये होता है। क्लियर है? देखिए, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं कि नोट टेकिंग समझना क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप किसी बड़ी कंपनी में हो और वहाँ पर आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ठीक है, अपने सीनियर का। तो वहाँ आप वर्ड टू वर्ड सारा नहीं लिखते हो। आपके पास एक डायरी होती है और एक पेन होता है। तो वहाँ आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखने होते हैं। और वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि जब आप बाद में उस चीज़ को देखो, उन कीवर्ड्स को देखो, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए जितना भी आपको उस टाइम पे समझाया गया था। क्लियर है? तो नोट टेकिंग का यूज़ अक्सर रिसर्चर्स करते हैं और रिपोर्टर्स करते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ को नोट डाउन नहीं करना होता। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप एक न्यूज़पेपर वाले हैं, तो आप कहीं पर भी न्यूज़ इकट्ठा करने जाते हैं, तो वहाँ पर कोई भी अगर कोई भाषण दे रहा है तो उसका वर्ड टू वर्ड नहीं लिखते आप। वहाँ पर आप कीवर्ड्स लिखते हैं, ताकि आपको जब वो कीवर्ड्स दिखाए जाए बाद में, तो आपको पूरा जो भी उन्होंने कहा है वो सब याद आ जाए। ठीक है? हम मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं, तो इसीलिए नोट टेकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो गाइस, लेट्स मूव टू दिस वीडियो। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं नोट्स लिखने के टाइम, वो आपको ध्यान में रखने होते हैं, ताकि आप नोट टेकिंग का प्रोसीजर फॉलो करते हुए और बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स लिख लें। एंड गाइस, इफ़ यू हैड नोट्स सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो। एंड प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके गाइस, सो लेट्स मूव टू दिस वीडियो। सबसे पहला पॉइंट कहता है, डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द टॉपिक, सब्जेक्ट, थीम ऑफ द पैसेज। मतलब आपको टॉपिक, सब्जेक्ट, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी विषय पे, जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं उसका विषय, टॉपिक लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और क्या वो पैसेज क्या बता रहा है आपको, किस चीज़ के बारे में बता रहा है, वो लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हेडिंग में वही लिखना होता है। क्लियर है? हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे यहाँ पर, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, there is no need to write full sentence. You can omit prepositions, articles और unimportant words और examples. आपको सारे sentences फुल लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए कि मैं कोई आपको लेक्चर सिखा रही हूँ, तो वहाँ पर मैं सिखा रही हूँ, तो आपको मेरा वर्ड टू वर्ड सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? यू कैन ओमिट प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स और अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स और एग्जाम्पल्स। ओमिट का मतलब होता है छोड़ देना। हम किन चीज़ों को छोड़ सकते हैं? प्रीपोजिशंस को, आर्टिकल्स को और अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हम और एग्जाम्पल्स को छोड़ सकते हैं। क्लियर है? मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई लेक्चर दे रहा है तो आपको हर एक चीज़ लिखनी है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखने हैं। अब मान लीजिए कि मैं कोई भी सेंटेंस बोल रही हूँ, द सन इज़ द हेड ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे सन हेड ऑफ सोलर सिस्टम। आप ऐसा नहीं लिखेंगे द सन इज़ द हेड ऑफ सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर द क्या था? आर्टिकल, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल्स को, प्रीपोजिशंस को, इन सब को आप हटा के और सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को कवर कर सकते हो। क्लियर है? ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स इफ पॉसिबल। अब आपको यहाँ पर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी लिखना होती है। क्या करना होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं आपको गैसेस के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है गैसेस। उसके बाद मान लीजिए कि मैं हर एक गैस की विशेषताएं बताती जा रही हूँ। पहले मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मैंने लिया नाइट्रोजन, फिर मैंने लिया ऑक्सीजन। तो ऐसे ये जो गैसेस होगा ये आपका मेन हेडिंग हो जाएगा। और जैसे CO2, तो CO2 के बारे में आप जो भी मैं समझाऊंगी वो लिखते जाएंगे, तो वो उसकी सब हेडिंग हो जाती है। क्लियर है? फिर आ गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी सब हेडिंग होगी। तो हमें हमेशा नोट लिखते वक्त सब हेडिंग्स और हेडिंग का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है, यू कैन यूज एब्रीविएशंस लाइक एंड, फॉर, CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, CEN फॉर सेंचुरीज। देखिए, एब्रीविएशंस क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म होते हैं। मतलब जैसे एंड को अपन ऐसे भी लिखते हैं ना, आपने देखा होगा, एंड को अपन ऐसे भी लिखते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा लिखें कि पूरा कार्बन डाइऑक्साइड आप लिख रहे हैं। आप सीधा CO2 भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर अगर मैं गैसेस की बात कर रही हूँ, मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, तो ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह पूरा ऑक्सीजन स्पेलिंग लिखोगे। आपको O2 भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर है?
सेंचुरीज के लिए अपन CN का प्रयोग कर सकते हैं, CEN का। परसेंटेज के लिए अपन PER का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम एब्रीविएट करके लिख सकते हैं। एब्रीविएट का मतलब ये होता है कि हम उनका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। अगर आपको एब्रीविएशंस और अच्छे से जानना है तो आप मेरा यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स वाला वीडियो देख लेना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन के अंदर, क्लियर है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि क्या एब्रीविएशंस होते हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ करना होता है, क्लियर है। अभी इस वीडियो के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि शॉर्ट फॉर्म्स को ही अपन एब्रीविएशन कहते हैं। The last and the most important point is notes are meant for later use, so they must contain all important ideas and should help you to recall the passage. देखिए नोट्स जो होते हैं वो हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम उस चीज़ को बाद में वापस रिमाइंड कर सकें, ठीक है। तो आपको नोट्स इस तरीके से बनाने होते हैं ताकि जब भी आप बाद में उन नोट्स को देखो तो आपको जो पूरा चीज़ समझाई गई हो वो पूरी चीज़ समझ में अच्छे से आ जाए। ये सभी पॉइंट आपको कवर करने होते हैं उसके अंदर, ठीक है। मतलब जितना जितना इम्पोर्टेंट आइडियाज़ और कीवर्ड्स में बोलूँ वो सब आपको नोट डाउन करना होता है, इम्पोर्टेंट, ताकि जब भी आप बाद में जाके उस नोट को देखो तो आपको सब कुछ वो समझ में आ जाए जो कि मैंने बताया था क्लास में, क्लियर है। सो देखिए नोट टेकिंग सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप एग्ज़ाम पर्पज़ से कर रहे हैं, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे या अगर आप कॉलेज स्टूडेंट भी हो तो जब मैम लेक्चर वगैरह देते हैं तो वहाँ पर हम लोग हर वर्ड टू वर्ड नहीं लिखते, वहाँ पर हम एक प्रॉपर नोट टेकिंग बनाते हैं, एक नोट्स बनाते हैं जिसके अंदर अपन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को कवर करते हैं ताकि बाद में जाके वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर है। चलिए अब अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये पैसेज मैंने आपके सामने लिखा है, द ग्लोबल वार्मिंग और द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड दिस हैज़ बीन ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग रेट इन द रिसेंट डिकेड्स। दीज गेम्स, एक्चुअली यहाँ पर गैसेस कर लेना, these gases include carbon dioxide, which is produced largely due to the burning fossil fuels like coal and petroleum. They also include gases like CFCs that are primarily used for air conditioning and refrigeration systems. One of the major dangers of global warming is that it will lead to rise in the sea levels. This would threaten the very existence of many islands and low-lying countries. And the island country of the Maldives in the Indian Ocean may disappear under sea water if the sea level rises even by 2 meters. देखिए ये एक पैसेज है, इस पैसेज से हमको नोट टेकिंग करना है। देखिए अब आप एग्ज़ाम जब भी दोगे तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि आपको कोई लेक्चर देने आएंगे तो आप उसमें से नोट टेकिंग करोगे, वहाँ आपके सामने ये पैराग्राफ आएगा, कुछ इस प्रकार का पैसेज आएगा, उस पैसेज में से आपको नोट्स बनाने हैं, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ इस पैसेज की तो इस पैसेज में मैंने ये समझाया है कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट किस वजह से होता है, गैसेस होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, उनकी वजह से होता है और सबसे ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्लियर है। और कार्बन डाइऑक्साइड किस किस से निकलती है, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि कोल, जब भी हम कोयला, पेट्रोलियम ये सब जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक होती है। आप सभी को पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का फुल फॉर्म है ना, साइंस में हमने पढ़ा है, जो एयर कंडीशनर्स में और रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ किया जाता है, फ्रीज में, इन सभी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की गैस होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि हमारा जो ग्लोब है, हमारा जो अर्थ है, उसका तापमान बढ़ जाना, नॉर्मल से अधिक हो जाना, क्लियर है। सो अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहेगा तो हमारा जो सी लेवल है, सी लेवल मतलब समुद्र का जो सतह है, उसका पानी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, जिस वजह से कुछ कंट्रीज़ जो कि समुद्र के मतलब निचले छोर पर मौजूद है वो पूरी तरह पानी में लुप्त हो जाएंगी। और अगर हम बात करें तो मालदीव्स जो कि इंडियन ओशन के अंदर एक आइलैंड है, एक टापू है, वो तो पूरी तरह से पानी के अंदर डिसअपियर मतलब पूरी तरह गायब ही हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको ये पैसेज क्लियर हो गया हो। अब अपन देख लेते हैं कि इस पैसेज से हम कैसे नोट टेकिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा विषय क्या था, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये तो आपका टॉपिक हो गया, तो टॉपिक को हमेशा आपको सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद हम हेडिंग की बात करते हैं, ये आपकी हेडिंग है, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या कॉजेज है, ग्रोइंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस like
CO2 इन एटमोसफियर, ठीक है। रिजल्ट ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, ये इसके कॉजेज है। कॉजेज का मतलब कि किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सबसे पहला रीज़न है कि CO2 गैस बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो जब ज़्यादा बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, तब होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड पॉइंट है कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाने पर भी ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। कोयले और पेट्रोल को जलाने पर भी जो गैस निकलती है उसको हम बहुत ही हार्मफुल होती है, उससे भी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। गैसेस कॉल्ड CFCs यूज्ड इन AC फ्रिज ऑल्सो एड टू ग्लोबल वार्मिंग। और CFC का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ऐसी गैस है जो AC और फ्रिजेस में यूज़ की जाती है और जिस वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब देखिए, ये तो हो गए कॉजेस कि किन वजहों से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब हम बात करते हैं डेंजर्स की। डेंजर्स का मतलब यहाँ से ये हो गया कि अगर मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है तो उससे क्या परिणाम निकल के आने वाला है। सबसे पहले सी लेवल में राइज हो जाएगा, मतलब समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। दूसरा, फ्लड आ जाएंगे। कहाँ पर? लो लाइन कंट्रीज़ में। लो लाइन कंट्रीज़ वो होती है जो पानी के निचले छोर पर मौजूद होती है। तो हॉलैंड और डेनमार्क नाम की ऐसी कंट्रीज़ है जो पूरी तरह से फ्लड में आ जाएगी, मतलब पूरी तरह बाढ़ से घिर जाएगी अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो। और लास्ट है आपका डिसअपियरेंस ऑफ आइलैंड्स लाइक द मालदीव्स अंडर वाटर। ये हमारा एक आइलैंड है इंडियन ओशन में, मालदीव्स, जो पूरी तरह से पानी में विलुप्त हो जाएगा अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको नोट टेकिंग करना होता है। कोई भी पैसेज या पैराग्राफ आपको दे दे तो उसकी हेडिंग बनाओ, उसको समझो अच्छे से उस पैसेज को, उसके बाद उसकी हेडिंग्स बनाओ और हेडिंग्स के बाद उन सब हेडिंग्स के अंदर वो चीज़ें लिखो जो जो उसमें इंपॉर्टेंट दी गई है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमने प्रेपोजिशंस का, आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करा है, यहाँ पर बहुत कम है, ऐसा थोड़ी बहुत सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अगर ज़रूरत है तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को स्किप कर सकते हो। यहाँ पर नोट टेकिंग में सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी होती है, कीवर्ड्स, ठीक है, जिसको आप बाद में अगर रिमाइंड करो तो आपको पूरा पैसेज याद आ जाए। क्लियर है? सो आई होप गाइस कि आपको नोट टेकिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, सो गाइस मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।